Good morning, students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Here I am Sarchitka. This is our social science lecture for class 5th. Few days ago, we have started our fourth chapter inside the earth, right? So today's we will continue the rocks. What is rocks? What are the different types of the rocks that we do today? Right? Rocks and its types. फर्स्ट ऑफ ऑल रॉक क्या होती है? सॉलिड मटेरियल दैट अकर नेचुरली एंड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मिनरल। जो सॉलिड मटेरियल हमें अर्थ के अंदर से मिलता है वो नेचुरली बनता है और वो एक वन और मोर मिनरल से बना होता है, इसको क्या कहते हैं? रॉक्स, राइट? एज यू नो, यू हैव लर्नड अर्लियर, द अर्थ्स आउटर सरफेस और क्रस्ट इज मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स। वो रॉक्स से बना होता है जो अर्थ का आउटर सरफेस होता है, राइट? मूवमेंट ऑन एंड विद इन द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन द अर्थ कूल्ड लीड्स टू क्लोजन ऑफ रॉक्स विद ईच अदर। मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स वर फाउंड इन द प्रोसेस। जब अर्थ हमारी कूल डाउन हुई थी उस टाइम पे बहुत सारी डिफरेंट लेयर ऑफ रॉक्स बन गई थी इस प्रोसेस के थ्रू, राइट? चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ रॉक। जब टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस आते हैं देन क्या बनती हैं? रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 टाइप ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ: igneous, sedimentary, metamorphosis, right? These are the 3 different type of the rocks. Igneous rocks. Igneous rocks are also known as fire rocks. इनको क्या कहते हैं? Fire rocks. These are formed from the magma. कहाँ किससे बनती है ये? मैग्मा से। मैग्मा इज अ हॉट मॉल्टेड मटीरियल फ्रॉम द डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो डीप ये होता है, क्या होता है? मॉल्टेड मटेरियल होता है। बहुत ही जो लेयर है हमारी अर्थ के इनसाइड, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, राइट? वहाँ पे ये इग्निशियस रॉक कैसे बनती हैं वो हम स्टडी करें। इग्निशियस रॉक्स आर फॉर्म्ड आइदर अंडरग्राउंड, या तो वो अंडरग्राउंड होते हैं, अर्थ के अंडर सरफेस में होते हैं, और अबव द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट में बनती हैं, राइट? अबव द ग्राउंड दे आर फॉर्म्ड व्हेन वॉल्कनीज इरप्ट कॉजिंग द मैग्मा। जब कभी भी वॉल्कनोज आते हैं उस टाइम पे मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है, जिसको हम लावा बोलते हैं, टू फ्लो आउट ऑन द अर्थ सरफेस। वो अर्थ सरफेस के ऊपर में फ्लो होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप ऊपर में, यहाँ पे, राइट? अर्थ सरफेस पे आ जाता है। द लावा स्लोली कूल डाउन। वो लावा क्या होता है? कूल डाउन होता है एंड बिकम अ सॉलिड रॉक कॉल्ड इग्निशियस रॉक। जब वो ठंडा होने के बाद, वो जो मॉल्टेड मटेरियल ठंडा होने के बाद सॉलिड फॉर्म में आता है, देन इसको बोलते हैं इग्निशियस रॉक, राइट? इग्निशियस रॉक और ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी रॉक्स, बिकॉज दे आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द रॉक। ये सबसे फर्स्ट फॉर्म होती है जो मैग्मा से बनती है, राइट? ऑल अदर रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम देम। दूसरी जो रॉक्स होती हैं वो उससे बनती है, राइट? A few example of igneous rocks are pumice, ये वाला देखो ऐसे जो सीमेंटेड टाइप में होता है। बसॉल्ट, ये वाला आ गया, एंड ग्रेनाइट जो रिफल्स होते हैं वो ग्रेनाइट के बने होते हैं ना, राइट? These are the 3 examples of the igneous rocks. Next is sedimentary rocks. ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, विंड और वाटर के एक्शन से स्मॉल पीस ऑफ रॉक गेट इरोडेड और वॉश्ड अवे ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। वो या तो एयर की वजह से या वाटर की वजह से जो कोई भी मतलब रॉक का कुछ पार्ट है वो वॉश्ड आउट हो जाता है। मीन्स जैसे सैंड होती है, सैंड जब तेज़ हवा चलती है और वाटर के साथ वो क्या हो जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती है। सिमिलरली जो रॉक्स होती हैं वो या तो विंड के एक्शन से या वाटर के एक्शन से एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक चली जाती है। दिस सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ रिवर
फॉर हम रिवर की एग्जांपल ले रहे हैं। जो रिवर होती हैं वो माउंटेन्स हिल्स से होती हुई आती हैं, राइट। वो उनके साथ कुछ रॉक्स भी आ जाती है, राइट। वो क्या होती है देन रिवर के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाती है। मीन्स यहाँ पे देखो ये रिवर है, राइट। इनके नीचे ये देखो ये रेड कलर का बॉक्स है यहाँ पे बनाया हुआ है। ये डिफरेंट रॉक्स डिफरेंट प्लेस पे सेटल डाउन हो गई हैं, राइट। ओशियंस में भी होती हैं एंड इवन ओवर द वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ लैंड पे भी होते हैं एंड ग्रेजुअली फॉर्म लेयर्स। यहाँ पे देखो लेयर्स भी दिख रही है आपको, राइट। यहाँ पे ये बॉक्स यहाँ पे दिखाया गया, देखो ये किस कलर की है, इसका कलर भी डिफरेंट है और इनका साइज भी डिफरेंट है, राइट। द डिपॉजिट मटेरियल इज कॉल्ड सेंडिमेंट। जो यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है उनको बोलते हैं सेंडिमेंट। लेयर ऑफ सेंडिमेंट डेड प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल गेट डिपॉजिट वन ओवर द अदर। एक दूसरे के ऊपर वो डिपॉजिट होते जाते हैं। विद अकोमोलेशन ऑफ सक्सेसिव लेयर्स द लोअर लेयर गेट कंप्रेस्ड। नीचे वाली लेयर है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम हार्ड एंड फॉर्म लेयर्ड रॉक्स। उसके बाद वो लेयर्स उसके ऊपर बनती जाती है रॉक्स की, उसको बोलते हैं सेंडिमेंट्री रॉक्स, राइट। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सेंडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन्स, राइट। क्या, सैंडस्टोन्स, लाइमस्टोन्स, जिप्सम एंड शेल, राइट। जिप्सम तो हमारे खेतों में भी पड़ती है ना, वो वाली है जिप्सम। ये क्या आ गई, ये सेंडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल। देन metamorphosis rocks, the rock that morph or change into another kind of rock। जो एक रॉक दूसरी रॉक में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन igneous and sedimentary rocks are fused at high pressure and temperature। जब इग्नीशियस और सेंडिमेंट्री रॉक को स्क्यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, देन क्या बनती है, मेटामॉर्फिस रॉक्स। व्हेन द रॉक्स आर स्क्यूज्ड और हीटेड, जब इनको हीट किया जाता है, जब स्क्यूज किया जाता है, निचोड़ा जाता है, दे चेंज देयर अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टी। ये क्या करती हैं, अपना प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है और इनका अपीयरेंस जो जिस फॉर्म में ये दिखती हैं वो भी चेंज हो जाती है। रॉक्स आर स्क्यूज्ड सो हार्ड, इनको इतना हार्डली स्क्यूज किया जाता है, दे चेंज देयर फॉर्म, द रॉक्स आर फॉर्म्ड कॉल्ड मेटामॉर्फिस रॉक्स। दे आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी रॉक्स बिकॉज ये दोनों रॉक्स से बनी हुई है, ग्रीशियस और सेंडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है, राइट। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। इनके एग्जाम्पल्स क्या आ गई, मार्बल, स्लेट are the examples of metamorphosis rocks. Marble is morphed from form of limestone, right। देखो यहाँ से मैग्मा आ रहा है, मैग्मा से इग्नीशियस रॉक बनी, राइट। इग्नीशियस रॉक से मेटामॉर्फिस रॉक बनी बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट उनका टेम्परेचर और हीटिंग यहाँ पे ज़्यादा थी। यहाँ नीचे भी सेंडिमेंट्री रॉक्स बन गई हैं, सेंडिमेंट्री रॉक्स इस टाइप से हैं, राइट। दिस आर द मेटामॉर्फिस रॉक्स। So this is the topic, this is our topic of rocks and its type. So you have to learn how they form and what are the examples of the different types of rocks. Thank you.